जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आपको बता दें कि कश्मीर के हालात अब पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कश्मीर पहुंचने वाले हैं अमरीकी सफीर सर्जियो गौर। जी हां, यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। कहते हैं कि कभी कभी किसी सिफारतकार का एक दौरा सिर्फ मुलाकातों तक महदूद नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे कई सिफारती पैगामात भी छुपे होते हैं। अमरीकी सफीर सर्जियो गौर का कश्मीर का पहला दौरा भी ऐसे ही वक्त में हो रहा है जब खित्ते की सियासत, सिक्योरिटी और भारत अमेरिका ताल्लुकात मुसलसल आलमी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अमरीकी सफीर बुध को कश्मीर पहुंचने वाले हैं और यह भारत में सफीर का ओहदा संभालने के बाद जम्मू कश्मीर का उनका पहला दौरा होगा। वो जनवरी 2026 में भारत में अमरीकी सफीर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और साथ ही जुनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि गौर कश्मीर क्यों आ रहे हैं, उनके इस दौरे की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो कौन से लोग हैं जो इनसे मुलाकात करेंगे और क्या इस दौरे का ताल्लुक सिर्फ सयाहत यानी टूरिज्म और कश्मीर को समझने से है या इसके पीछे कोई बड़ा सिफारती और स्ट्रेटेजिक पैगाम भी छुपा है। दरअसल इसी को यहां पर समझना होगा, क्योंकि गौर कश्मीर में आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर आ रही है, सर्जियो गौर बुध की दोपहर श्रीनगर पहुंचेंगे और कश्मीर में रात क़याम भी करेंगे। इनके प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात शामिल है। इसके अलावा वो सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। यानी अमरीकी सफीर की मुलाकातें बराह रास्त जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतजामी क़यादत के साथ होंगी। और सबसे पहली वजह यह है कि यह सर्जियो गौर का कश्मीर का पहला दौरा है। वो जब से अमेरिका के भारत में सफीर हैं उसके बाद से उनका कश्मीर का यह दौरा, और इसी वजह से इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी अहम बात यह कि गौर सिर्फ अमरीकी सफीर ही नहीं बल्कि जुनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे भी हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते से, पूरे रीजन से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में भी उनका किरदार बहुत अहम रहा है और माना जा रहा है। और कश्मीर तो जोग्राफियाई तौर पर भी जुनूबी एशिया के अहम तरीन इलाकों में शामिल होता है। तो यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तिजारत और इलाकाई सिक्योरिटी जैसे मामलात पर ताउन बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। सिर्फ चंद दिन पहले गौर ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से भी मुलाकात की थी, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तफसील से बातचीत हुई थी। और अब आप देखिए कि गौर हालिया दिनों में भारत के मुख्तलिफ हुक्काम से भी मुलाकात कर रहे हैं और यह भारत अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर एक तरह से जोर दे रहे हैं। ऐसे में इसलिए कश्मीर का दौरा भी इसी वसीतर सिफारती सरगर्मी का एक हिस्सा समझा जा सकता है और इस दौरे को एक बड़े कैनवस में और एक बड़ी पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासत सड़कों पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इक़्तिदार में है, लेकिन बीजेपी ने अब सड़कों से हुकूमत को घेरने का फैसला किया है। जम्मू में बीजेपी के सैकड़ों कारकुन सड़कों पर निकले, नारे लगाए, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और सीएम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या उमर अब्दुल्ला हुकूमत वाकई में अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं कर पाई या फिर नहीं कर रही है, या बीजेपी आने वाले सियासी मुकाबले के लिए अभी से माहौल बना रही है। और इस पूरी लड़ाई में जम्मू के अवाम, बेरोजगारी, तरक्की और रियासती हैसियत का मसला कहां खड़ा है। दरअसल इसको भी समझना होगा, क्योंकि जम्मू में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। पार्टी कारकुन डोगरा चौक, महेशपुरा और पंजतीर्थी समेत मुख्तलिफ मकामात पर जमा हुए और मार्च करते हुए सिविल सेक्रेटरीट की तरफ बढ़े। एहतजाज की क़यादत जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा समेत दीगर रहनुमाओं ने की। पुलिस और नीम फौजी दस्तों की बड़ी तादाद भी यहां तैनात की गई। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर बुनियादी तौर पर 3 बड़े इल्जामात लगाए हैं। पहला बड़ा इल्जाम, इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए गए। दूसरा इल्जाम, बेरोजगारी और तरक्की के मसाइल हल सरकार नहीं कर रही है। और तीसरा बड़ा इल्जाम, जम्मू के साथ मुबैना इम्तियाज सरकार की तरफ से बरता जा रहा है।
बीजेपी रहनुमाओं ने हुकूमत पर बदउनवानी और खराब हुक्मरानी के इल्जामात भी आयद किए और सीएम उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे का मुतालबा किया। हालांकि बीजेपी का रियासती हैसियत पर भी एतराज है। यहां यह मामला दरअसल दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बार बार स्टेटहुड का मसला उठा रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर सत शर्मा ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल का जवाब देने के बजाय रियासती हैसियत को सियासी डिस्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकफ इसके बिल्कुल बरक्स है। एनसी मुसलसल कहती रही है कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी रहने की वजह से मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात महदूद हैं और मुकम्मल रियासती हैसियत के बगैर हुकूमत अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर सकती है। उधर अब जो ये सियासी लड़ाई है इसे भी समझना होगा, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक दिलचस्प सूरत हाल है। मरकज में बीजेपी की हुकूमत है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। बीजेपी कहती है कि हुकूमत को जो इख्तियार हासिल है इसमें अवाम के लिए काम करे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जब तक रियासती हैसियत वापस नहीं आती मुंतखब हुकूमत के हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं। इसी इख्तिलाफ ने जम्मू कश्मीर की सियासत में मरकज बमुकाबला मुंतखब हुकूमत की बहस को मजीद एक तरह से तेज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि जम्मू के लोगों को उनका मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। बीजेपी रुकने असेंबली श्यामलाल शर्मा ने इल्जाम लगाया कि जम्मू खित्ते के साथ इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत को असेंबली के अंदर भी और सड़कों पर भी जवाब देना होगा। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में जम्मू वर्सेस कश्मीर रिप्रेजेंटेशन का सवाल हमेशा हसास रहा है। अगर जम्मू के वोटर यह महसूस करें कि हुकूमत उनके मसाइल को नजरअंदाज कर रही है तो बीजेपी के लिए यह एक बड़ा सियासी मसला बन सकता है। लेकिन बीजेपी के एहतजाज में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी भी अहम मौजू रहा। इंतखाबात के दौरान नौजवानों के लिए रोजगार, तरक्की और सरकारी भर्तियां बड़े सियासी वादे शामिल रहे। अब अपोजिशन का सवाल है कि इंतखाबात के बाद इन वादों पर कितना काम हुआ, और यही वो मसला है जिसे बीजेपी सड़कों पर लेकर आई है। यानी उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए क्या वाकई में यह चैलेंज है जिस तरह से यह एहतजाज किया गया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के सामने अब दो तरफा दबाव है। क्योंकि एक तरफ मरकज से रियासती हैसियत बहाली का दबाव है जो कश्मीर के लोग लगातार जिसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन बीजेपी हुकूमत से तरक्की, रोजगार और गवर्नेंस का हिसाब भी मांग रही है। यानी अगर हुकूमत रियासती हैसियत की बात करती है तो बीजेपी कहती है कि पहले मौजूदा इख्तियारात में काम करके दिखाएं, और अगर हुकूमत तरक्याती कामों का हवाला देती है तो अपोजिशन पूछती है कि इंतखाबी वादों का क्या कुछ हुआ। यानी उमर अब्दुल्ला सरकार पर दोहरा दबाव है, और ऐसे में इन तमाम चैलेंजेस से उमर अब्दुल्ला सरकार कैसे उभरेगी, आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा।